बैठे हैं, एक ही बात करने को बैठे हैं कि कैसे महादेव को गुरु बनाया जाए, कैसे लोगों को बताया जाए शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हजारों हजार साल से शास्त्र में लिखा है, किताबों में लिखा है, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, जो इतिहास की पुस्तकें हैं, उसमें लिखा है ये कि शिव जगत गुरु है, सबसे बड़े गुरु हैं, गुराधिपति हैं। सब उनको जितनी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं सब वो शिव को दी गई हैं, जो हमारे आपके बाबा हैं, हमारे आपके घरों में पूजित हैं, राह चलते मंदिरों में स्थापित हैं, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी मूर्ति के रूप में, जिनकी हम सभी पूजा अर्चना करते हैं। हम आप भी घर से निकले होंगे, जाने अनजाने किसी ने हाथ जोड़ा होगा, किसी ने मन से कहा होगा महादेव प्रणाम। उसी महादेव को अपना गुरु बनाना है, जो सब कुछ देता है हमको और आपको, उसने पूरी ज़िंदगी दी है, ये सृष्टि उसी की है, ये दुनिया उसी की बनाई हुई है जिसमें हम आप हैं। तो जब सब कुछ वही दे रहा है तो ज्ञान भी तो वही देते हैं, कैसे हम आप अपना जीवन चलाएं, कैसे जीवन यापन करें। दिखता है हमको और आपको कि हम लोगों ने किया है कि हम लोग काम करते हैं तब कुछ पैसे आते हैं और तब हम लोग खाना खाते हैं या पढ़ाई करते हैं या कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, जो भी हो ज़रूरी ज़िंदगी में, पर ये देते कोई और है। दिखता है कि हम आप कर रहे हैं पर ये देता कोई और है, वो शिव देते हैं, परमात्मा देते हैं, महेश्वर है, जो ईश्वरों में भी श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनको महेश्वर कहा गया है, जो ईश्वरों में भी महान हो, सबसे बड़ा हो। कहना नहीं है, पर हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जिसने शिव को गुरु बनाया हो और उसका मन मिजाज नहीं बदला हो, उसके मन ने कुछ अच्छा सोचना शुरू नहीं किया हो। तो इससे अच्छी बात क्या है, हम आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, सदियों से चला आ रहा है ये सिलसिला, पर हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा? आपस में बटे हैं जातियों में, धर्मों में, संप्रदाय में, कोई बड़े में, कोई छोटे में, कोई अमीर में, कोई गरीब में। पर शिव की शिष्यता देखिए, आज यहाँ हम सभी बैठे हैं, एक ही छत के नीचे बैठे हैं, उसी सूरज के नीचे बैठे हैं, जो मुझे भी गर्मी लगा रहा है, आपको भी गर्मी लगा रहा है, सबको गर्मी लगा रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। शिव के शिष्य जहाँ होते हैं वहाँ भेदभाव अपने आप साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति में, समस्त संकीर्णताएँ अपने आप विरोहित हो जाती हैं। जब हम आप शिव के शिष्य बनेंगे तो जितनी भी संकीर्णताएँ हैं, जितनी भी छोटी सोच है हमारी आपकी, चाहे जिस चीज़ को लेकर के, वो स्वतः समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। उसके लिए हमको और आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती है। शिव से आया ज्ञान हमको और आपको जीने की जिज्ञासा है। क्या कुछ जिज्ञासा है, संत और गुरु में क्या अंतर है, दीदी समझाएं। संत और गुरु में क्या अंतर? जी, संत समाज के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, समाज के लिए एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, पर वो पढ़ा नहीं सकते हैं। उनके पास शक्तियाँ हो सकती हैं जिनसे आपका और हमारा भला कुछ हद तक हो जाए, पर गुरु से भला ही भला हो सकता है। वो हमको और आपको राह बताते हैं कि बच्चे इस पर चलिए तो आप अच्छा करेंगे। संत और गुरु में यही फर्क है। संत एक अच्छी आत्मा हो सकती है, गुरु भी अच्छे ही हो सकते हैं, पर गुरु आपको और हमको जीने की कला सिखलाते हैं। गुरु हमको और आपको परमात्मा की ओर जाने के लिए उत्सुक करते हैं, उस ओर जाने के लिए रास्ता प्रशस्त करते हैं। हमको और आपको डॉक्टर संत नहीं बना सकते, हमको और आपको डॉक्टर गुरु बनाएंगे। जो शिक्षा देगा वही हमको और आपको आगे लेकर के जाएगा। संत हमको और आपको अच्छा इंसान बना सकते हैं, हमारा आपका मन बदल सकते हैं, सोच बदल सकते हैं, पर ज्ञान गुरु देंगे। यही फर्क है संत और गुरु में। धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है, संबंध है, दीदी बताएं। शब्द का हेर फेर समझ सकते हैं इसको। धर्म का अर्थ होता है जो आजकल हम लोग करते हैं वो धर्म नहीं है, ठीक है, वो कर्म कांड है, वो एक मान्यताएं हैं जो हम आप करते हैं। धर्म का अर्थ होता है जिसको धारण किया जाए, जिसको अपनाया जाए, जिसको अपना करके हम आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, अच्छा बन सके, अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा समाज बना सके, अच्छा देश बना सके, ये धर्म है। और अध्यात्म हमारे आपके मन का विज्ञान है। अध्यात्म का अर्थ ही होता है अधिजोड़ आत्म, मतलब जहाँ मन जो है, मन कैसे ऊपर उठेगा, मन कैसे ईश्वर की ओर जाएगा, इस विधा का नाम अध्यात्म है। यही फर्क है धर्म और अध्यात्म में। जब हम आप शिव को गुरु बनाते हैं तो धर्म हो या अध्यात्म हो, उसका एक ही अर्थ है और वर्तमान परिदृश्य में उसका
जो धारण करते हैं, जिसको हम लोग सीखते हैं, अपनाते हैं, वो धर्म है और मन के विज्ञान को आजादी करते हैं। शिव चर्चा का उद्देश्य क्या है? शिव चर्चा का मुख्य उद्देश्य हमको और आपको शिव बनाना है, हमको और आपको शिव बनाना है। गुरु क्या चाहेंगे? साहब ने कहा है गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। हमारे गुरु कौन है? हम आप गुरु किसको बना रहे हैं, किसको बनाना चाह रहे हैं, किसका बने हैं, ये तय करना होगा ना। हमारे आपके गुरु शिव है तो हम आप शिव जैसा ही बनेंगे ना। हम आप किसकी नकल उतारना चाहते हैं? जो सबसे अच्छा है उसी की नकल उतारिएगा ना। अमिताभ बच्चन सबसे अच्छा एक्टर है तो हम आप अमिताभ बच्चन का नकल उतारेंगे या किसी और को उतारने लगेंगे? जो सबसे अच्छा होता है उसकी नकल उतारी जाती है। तो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। शिव शिष्य का आपको शिव शिष्य बनाती है, आपको अच्छा इंसान बनाती है। जीव को शिव बनाने की प्रक्रिया है भगवान शिव की शिष्यता और कुछ नहीं। शिव गुरु अपने शिष्य को सर्वोत्तम पक्ष को उजागर कैसे करते हैं? गुरु अपने शिष्य के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। ये साहब की पंक्तियाँ शिष्य अनुभूति की लाइन है। तो हमारा आपका सर्वोत्तम पक्ष, सर्वोत्तम का पता सबसे अच्छा कि हमें आपने सबसे अच्छा क्या नहीं कहते कि कोई बहुत अच्छा इंसान है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाता है, कोई बहुत पढ़ने में तेज है। वैसे ही हमारा और आपका सर्वजीव का सर्वोत्तम पक्ष है शिव होना। वो गुरु का काम है। गुरु ही जीव को शिव के पास ले जाते हैं, जीव को शिव बनाते हैं। वही शिव जो परमात्मा है हमारे आपके भीतर है। हम बस वो सोया हुआ है, उसको बस जगाने का काम है। उसको जगाते शिव है, गुरु जगाते हैं। जब गुरु हमारे शिव हैं तो इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। वो जगत गुरु है, गुरुओं के गुरु हैं, उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो गुरु का सबसे महत्वपूर्ण काम है हमको और आपको शिव की ओर ले चलना। कबीर कहते हैं ना कि माँ बाप गुरु सब खड़े हैं, परमात्मा ईश्वर भी खड़ा है, तो किसको प्रणाम करेंगे? वो कहते हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि गुरु ही बताते हैं कि परमात्मा कौन है, माँ बाप कौन है। तो हमारा आपका सर्वोत्तम पक्ष, जीव का सर्वोत्तम पक्ष शिव होना है। हमारा आपका सर्वोत्तम पक्ष शिव होना है। हमको और आपको आगे की यात्रा करनी है। यह यात्रा गुरु से ही पूर्ण होती है। तो जैसा साहब कह रहे हैं वैसा करने की कोशिश कीजिए, जैसा दीदी कह रही हैं वैसा करने की कोशिश कीजिए। हमारा आपका जो सर्वोत्तम पक्ष है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हमको और आपको ईश्वर की ओर जाना है। जगत में रहते हुए ईश्वर की ओर जाना है, जगत छोड़ करके नहीं जाना है। दुनिया में रहते हुए ऐसे शरीर को सबको छोड़ना है। और जब तक है तब तक कुछ जिम्मेदारियाँ निभाई गई हम आपका सब कुछ करते हुए शिव की ओर जाना है। और गुरु जब शिव हो तो सब कुछ लेते हुए आपको ईश्वर की ओर ले जाते हैं, परमात्मा की ओर ले जाते हैं। एक दीदी लिखी है, बिना साहब दीदी के हम शिव चीज हो सकते हैं, कुछ लोग करते हैं। सवाल जिनका बढ़िया सवाल है। बिना साहब दीदी के हम आप शिव हो सकते हैं कि हम लोग पटने से आ रहे हैं, बाईपास के पास रविंद्र गुरु भाई लोग और 2-3 गुरु भाई लोग गए थे। हम लोगों को रास्ता नहीं देखा, पर पूछते हुए आ सकते थे, समय ज़्यादा लग जाता। पर कोई जो यहाँ का रास्ता देखा हुआ है किसान महाविद्यालय का, गया और हम लोगों को ले आया। समय बचा या नहीं बचा? तो आपको लगता है कि आप साहब दीदी के बिना शिव हो सकते हैं? अपनी प्रक्रिया तेज करिए। ऐसे मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि अगर शिव को गुरु बनाने की बात रहती, शास्त्र कहते हैं कि 122 लोगों की या 112 लोगों की सूची है जो शिव थे, शिव शिष्य हैं। आसमान में होंगे, मुझे तो उनकी जानकारी नहीं है, पर उन्होंने बताया तो नहीं हमको और आपको। हम आप कैसे शिव के शिष्य बनेंगे? जिसने बताया है उसका तो एहसान मान लीजिए। आपको बहुत प्यास लगी है। अभी मैं देख रही थी वहाँ महिलाएँ वो कंटेनर ला रही थी पानी का, वो राम जो रहता है। खैर वो दूसरा पक्ष है, उसे मैं समझ में बैठते हैं, भी ठंड लगती है, क्या दीदी बताएं? यही तो गुरु की दया है। नहीं इसमें दीदी ना भैया, फिर महादेव भैया और दूसरा साहब दीदी है। साहब चाहते हैं कि हम आप बात सुने शिव की, गुरु की, अपने गुरु की। तो साहब ही साहब हैं जो मौसम का रुख बदलते हैं,
जो महादेव को प्रसाद खिलाते हैं, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। जो बारिश करा देते हैं, जो बारिश को रोक देते हैं, किसके लिए? हमारे और आपके लिए, और किसी दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, वही दीदी लिखी है, हम लोग शिव को गुरु क्यों बना रहे? आपके लिए अच्छा होगा इसीलिए बनाइए। इसके अलावा कोई उपाय है तो बताइए। शिव को गुरु बनाने के अलावा कोई उपाय है तो बताइए। साहब ने लिखा है शिक्षानुभूति में गुरु उपाय है, इसके अलावा हमारे आपके पास कोई उपाय नहीं है। नहीं तो हम आप भटकते रह जाएंगे। शास्त्र कहते हैं 84 लाख योनियां हैं। हमारा आपका कर्म निस्संदेह ऐसा नहीं है कि हम फिर इंसान बन सकें। आगे तो छोड़ ही दीजिए, जब शिव के शिष्य बनेंगे तो हमारा आपका कर्म सुधर जाएगा। साहब दीदी के आदमी बनेंगे, हमारा आपका दिल सुधर जाएगा, हमारी आपकी सोच बदल सकती है। तो शिव को गुरु बनाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अभी तक तो नहीं आया है, कुछ आया होगा आपके पास तो बताइएगा, हम लोग भी सोचेंगे। ठीक है, हम भोग को भोगते नहीं, अपनी स्वयं भुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ पल्लवी कुमारी? देखिए इसको ऐसे समझिए, हम भोग को भोगते नहीं, अभी तो भुक्त हो जाते हैं। आप सामने देखिए 2 गाड़ी धूप में लगी हुई है, 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। उसमें हमसे पूछिएगा ना तो हम बता देंगे कि मेरी गाड़ी ज़्यादा धूप में है। इसको कहते हैं भोग को भोग नहीं रहे हैं, भुक्त हो जा रहे हैं। अपनी चिंता नहीं कर रहे कि धूप लग रही है, गाड़ी का चिंता हो रहा है कि गाड़ी को धूप लग रही है। इसको कहते हैं कि आपको शिव ने दिया है पर आपको उसकी चिंता नहीं है। आप आगे के लिए सोच करके परेशान हो रहे हैं। अरे भैया कब सांस रुक जाएगी कोई नहीं जानता है, न हम जानते हैं न आप जानते हैं। कोई नहीं जानता है कि इस धरती पर आए हैं तो जाएंगे कब। न आना आपकी इच्छा से और हमारी इच्छा से है, न जाना हमारी इच्छा और आपकी इच्छा से है। तो जो परमात्मा ने दिया है उस पर तो ऐश कर लीजिए, फुटानी कर लीजिए, बात का बाद में सोचेंगे। जिस दिन हमें आप में ज्ञान आएगा, ये ज्ञान भी गुरु की दया से आएगा। तो गाड़ी धूप में है, अपनी चिंता करिए कि आपको कैसे छाया लगे, नहीं तो शुगर कम हो जाएगा, लुढ़क जाएंगे। अभी शुगर तो आपके सामने फ्रूटी पी रहे थे, शुगर की बीमारी है, नहीं खाएंगे पिएंगे तो पता चलेगा लुढ़क गए, आप भी परेशान और लोग भी परेशान। यही है कि भोग को भोगते नहीं, अभी तो भुक्त हो जाते हैं। तो अपनी चिंता नहीं है, गाड़ियों की चिंता है कि गाड़ी को धूप लग रहा है। अपनी चिंता करिए, हम हैं तभी गाड़ी है, हम हैं तभी घर है, हम हैं तभी बच्चे हैं, हम हैं तभी परिवार है।